नहीं दे पीछे धक्का नहीं दे बेटा पीछे हो जाए चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब जानते हैं कि पिछले 3 माह से पंजाब के अंदर जो सियासी और आईनी बहरान जारी है, 16 अप्रैल को यहाँ लाहौर में एक वजीर आला पंजाब का इलेक्शन हुआ था और इसी डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी करते हुए गैर कानूनी तौर पे एक शख्स को वजीर आला डिक्लेयर किया। और आपने देखा कि मैंने अपने हल्फ की पासदारी करते हुए, आईने पाकिस्तान की पासदारी करते हुए एक गैर आईनी शख्स का हल्फ लेने से इनकार किया था। उसकी वजह ये थी कि ये किसी तौर पे भी मुमकिन नहीं हो सकता कि सिर्फ इसलिए कि वो वजीर आजम का बेटा है, आप आइन और कानून की धज्जियां उड़ा के सिर्फ आपकी जाती ख्वाहिशात को पूरा किया जाए और पंजाब के ऊपर इक़्तिदार पे कब्जा किया गया। कल दोबारा आपने देखा, कल एक बार फिर उसी डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने आइन की और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, मैंने पकड़ा हुआ आर्टिकल 63A(1)(b) की खिलाफ वर्जी करते हुए उसने ये कहा कि पार्टी के सदर के खत के मुताबिक उसने वो 10 डाले हुए मुस्लिम लीग के वोट जो हैं उनको मिन्हा कर रहा है, जबकि आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि पार्लियामेंट के अंदर वोट देने का इख्तियार या फैसला करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लिमानी जमात को है। और पार्लिमानी जमात वो होती है, उन अरकान असेंबली पे मुश्तमिल होती है जो असेंबली के अंदर मौजूद होते हैं। तो मुस्लिम लीग काफ के तमाम जो मेंबरान थे वो 2 रोज़ पहले अपनी पार्लिमानी कमेटी के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही को अपना वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार नामजद कर चुके थे। और कल आपने देखा उन 10 के 10 लोगों ने चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वोट डाला। सो लिहाजा ये कहना कि जी पार्लिमानी लीडर या सदर जो है जमात का जो है उसको इख्तियार है कि वो जो है पार्लिमानी जमात के फैसले को ओवर रूल कर जाए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आइन इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है और ये एक ओपन एंड शट केस था। लेकिन आज आपने देखा कि बावजूद इसके कि अदलिया ने रात 12 बजे जो है PTI के जो मेंबरान थे PMLQ के, उनकी दरख्वास्त वसूल की, आज सुबह समाअत का आगाज़ किया गया, लेकिन ना तो वो डिप्टी स्पीकर के अंदर जरूरत हुई कि वो आके अदालत का सामने आके बताए कि वो आखिर कौन सा कानून था, वो कौन सी आइन की शिक थी जिसके तहत उसने जो है अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया है। इसी तरीके से वो गैर आइनी वज़ीर आला भी जो है वो अब छुपता फिर रहा है, वो भी अदालत के सामने नहीं पेश हुआ। तो लिहाजा ये तमाम जो टोला है ये आइन और कानून की को तोड़ते हुए इनका सिर्फ वाहिद मकसद सिर्फ ये है, क्योंकि इन्होंने एक NRO तो ये पहले ले चुके हैं, जो आते ही इन्होंने अपनी 1100 अरब रुपए की चोरी माफ़ कराई। अब इनकी कोशिश है कि जितना ज़्यादा अरसा भी इक़्तिदार पे काबिज़ रह सकें किसी भी हीले बहाने से, ताकि मज़ीद जो है जो माल चोरी का इन्होंने इकट्ठा करना है, अपने जो बाकी मामला सीधे करने वो कर सकें। इनको ये चाहिए कि ये फौरी तौर के ऊपर अगर ये सच्चे होते तो आज ये सुबह सबसे पहले यहाँ पे आके अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखते हैं। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से ये अब अदालतों से भागते फिर रहे हैं, लेकिन इनको हम भागने नहीं देंगे क्योंकि ये आवाम का मैंडेट चोरी हुआ है और किसी तौर पे भी अब मजीद आइन शिकनी जो है पंजाब में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पीर वाले दिन जो है अदलिया जो है आइन और कानून की बालादस्ती के मुताबिक फैसला देगी। बहुत